फिर लोअर जो बॉडी है वो उसका जो फैट है वो क्यों नहीं लूज हो रहा है? मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, डाइट प्लान भी मेंटेन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमी, आपके साथ। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हैं, सुस्त है, बढ़िया है। तो फिर आज हम लोग बात करेंगे, हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है रिगार्डिंग द थाई फैट, हिप फैट, जो बहुत डिफिकल्ट होता है कम करना, जो मुझे भी डिफिकल्ट लगा था जब मैं वेट लॉस जर्नी में थी। कम कैसे करते हैं, मैं तो बहुत सारा चीज मैंने ट्राई कर लिया था, फिर भी नहीं कम हो रहा था। तो उसके पीछे जो लॉजिक है, साइंस एंड प्रोसेस है टोटल, सो वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। Before proceed to the next discussion, guys, don't forget to like, comment and subscribe. And yes, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं एक सैंपल से डाइट प्लान शेयर करूंगी थाई फैट लूज करने के लिए। जो लोअर बॉडी का पार्ट होता है, वो जो स्टबर्न फैट होता है, एंड ओवरऑल बॉडी का फैट परसेंटेज कम करने के, उसके साथ 3 या 4 एक्सरसाइज भी मैं आपको दिखाऊंगी जो आपको हेल्प करेगा टोटली अलॉन्ग विथ योर डाइट प्लान एंड एक्सरसाइज। तो स्टबर्न फैट है उसको लूज करना। बेसिकली हमारे बॉडी में जो फैट एक्यूमुलेशन होता है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके एज के ऊपर, आपके जेंडर के ऊपर, आपके हेरिडिटी और जीन्स के ऊपर, आप किस तरह का वर्कआउट करते हो, किस तरह का डाइट आप रेगुलर बेसिस पे लेते हो, इसके ऊपर टोटली आपका डिपेंड करता है बॉडी का जो फैट है उसका एक्यूमुलेशन होना। बट उससे भी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हार्मोन्स। सो बेसिकली किसी के बॉडी पे अगर एस्ट्रोजन डोमिनेंस है तो उनका जो बॉडी का शेप है उसको हम लोग जनरली बोलते हैं कि पियर शेप बॉडी। एंड उनका क्या होता है, लोअर जो बॉडी का पोर्शन है जैसे कि हिप एरिया, पेल्विस एरिया, थाइज एंड बटॉक, एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है। एंड उसके वजह से आपको लगता है कि मेरा लोअर पोर्शन बहुत मतलब बड़ा दिख रहा है। एंड इसको हम लोग बेसिकली साइंटिफिक टर्म में गाइनो ओबेसिटी बोलते हैं। सो बेसिकली स्पॉट जो रिडक्शन है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। मैं मेरे हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, डाइट प्लान मेंटेन करते हैं, वेट लॉस रिजिम में रहते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि ओवरऑल बॉडी का जो फैट परसेंटेज है वो कम करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसमें ना बहुत सारा फैट सेल्स रहता है, छोटा छोटा। तो फैट सेल्स कुछ तो होता है बहुत नाजुक, मतलब जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बहुत नाजुक, जो हम लोग वर्कआउट करते हैं, डाइट प्लान मेंटेन करते हैं, उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ फैट सेल्स ऐसे होते हैं कि रिजिड, वो मतलब कम होने का नाम ही नहीं लेते। तो इसीलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कौन सी जगह पे, कौन सी बॉडी के कौन सी लोकेशन पे आपका वो रिजिड फैट सेल्स। सो बेसिकली जब भी हम लोग वर्कआउट करते हैं और नहीं तो कोई भी एक डाइट रिजिम में रहते हैं, हम लोग को ज़्यादा टाइम लगता है वही स्पेसिफिक एरिया में उसको बर्न करने में। तो हम लोग वर्कआउट के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं कि वो जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेग्स हो, बटॉक्स हो और हिप एरिया हो, उसको उस जगह को टोन करने में। टोन तो हम लोग जरूर कर लेते हैं, बिकॉज लीन मसल डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए हमेशा कहते हैं, ये रेफर करते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वीक में 2 to 3 days इज रियली मैंडेटरी। उसके साथ आप कार्डियो करो। सो जब भी हम लोग ये करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है रैदर देन जहाँ पे वो मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का फैट सेल्स रहते हैं इंस्टेड ऑफ आपका रिजिड फैट्स। फीमेल्स में क्या होता है, अगर एस्ट्रोजन डोमिनेंस है कोई भी फीमेल पे, तो उनका क्या होगा, लोअर जो बॉडी का पोर्शन है उसमें ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होगा। अगर कोई फीमेल में मेल जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन वो ज़्यादा होता है, तो उनका बेली फैट ज़्यादा होता है। बेली फैट हमारा जो स्ट्रेस और कॉर्टिसोल उसके वजह से भी ज़्यादा होता है। सो मेनली क्या है, एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से हमारा लोअर जो बॉडी का फैट परसेंटेज है, लाइक आपका बटॉक एरिया, हिप एरिया, पेल्विस एरिया एंड थाई एरिया, ये पोर्शन आपका मतलब थोड़ा बड़ा दिखेगा, उसमें ज्यादा फैट एक्यूमुलेशन होता है। नाउ कमिंग बैक टू द एस्ट्रोजन हार्मोन, वो कहाँ से पैदा होता है एंड कैसे मतलब हम लोग टैकल कर सकते हैं। एस्ट्रोजन विच इज बेसिकली प्रोड्यूस बाय योर बॉडी एंड एज वेल एज हम लोग बाहर के एनवायरमेंट से भी हम लोग एस्ट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है। लाइक हम लोग अगर डेली हमारे डेली लाइफ में अगर डाइट में शुगर एंड शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इंटेक करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक ज़्यादा इंटेक करते हैं, उससे भी एस्ट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है। अगर आपका डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा नहीं है, फिर भी आपका उधर एस्ट्रोजन का डोमिनेंस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। एज वेल एज हम लोग अगर प्रोसेस्ड फूड अगर ज़्यादा खाते हैं, उससे भी एस्ट्रोजन डोमिनेंस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी पे। एंड हम लोग जितना प्लास्टिक एंड प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उससे भी एस्ट्रोजन डोमिनेंस होता है बॉडी पे। एंड इवन आपको अगर इरेगुलर पीरियड्स एंड मेनोपॉज के स्टेज पे भी हो, तब भी आपके बॉडी पे एस्ट्रोजन डोमिनेंस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो जो भी हम लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स भी लेते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजन डोमिनेंस होने में अपने बॉडी पे। So what are the signs of the high level of the estrogen dominance? So number 1 is ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड ओवरियन सीड। ओवरियन सीड तो अभी मतलब बहुत कॉमन है। उसके अलावा भी डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है,
फटीग, सिस्टिक एक्ने, ब्रेन फॉग, ब्लॉटिंग, आपको कुछ खाने का मन नहीं करेगा, इरेगुलर पीरियड्स होगा, एक्सट्रीम हंगर फील होगा एंड वेट गेन भी होगा बहुत सारा। दीज आर द साइंस जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके अंदर इस्ट्रोजन डोमिनेंस है। एंड इसके साथ नाउ कम बैक टू द डाइट प्लान। आपके डाइट में जो आप इंक्लूड करेंगे वो है क्रूसीफेरियस वेजिटेबल जो होता है वो, और उसके साथ आप स्प्राउट्स इंक्लूड कर सकते हैं, होल ग्रेन इंक्लूड कर सकते हैं, ओट्स, दालिया, बार्ले, लेग्यूम्स, पल्सेस, सब कुछ आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड क्रूसीफेरियस वेजिटेबल मीन्स कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और ब्रोकली, ये सब आप अपने डाइट पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। फैट जो हम लोग डाइट पे लेते हैं उसका परसेंटेज थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है जो लोअर बॉडी का फैट है उसको कम बर्न करने में। एंड उसके साथ आपको रेगुलर जो मैं हर एक टाइम बोलती हूँ, मेरा जो 5 गोल्डन रूल्स है, थोड़ा बॉडी को मूव करना, रेगुलर बी फिजिकली एक्टिव, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर, एंड अर्ली राइज कीजिए एंड जल्दी से सो जाइए, मील टाइमिंग को मेंटेन रखिए, ये सारा चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ मैं अभी आपको 2-3 एक्सरसाइज भी दिखा दूंगी जिसमें आपको हेल्प करेगा आपका जो लोअर बॉडी का पोर्शन है उसमें लीन मसल डेवलप करना, एंड जो आपको हेल्प करेगा लॉन्ग रन में। So yeah, that's it for today guys. See you in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Don't forget to like, comment and subscribe and share. And bye bye. Take care of your health and your family.